हेलो दोस्तों, आज क्वेश्चन आया कि जॉब के बारे में है। किसी को आर्मी में जाना है तो उनका ये क्वेश्चन था कि अगर आर्मी में जॉब नहीं मिली तो उसके बाद क्या क्या स्कोप है लाइफ में, क्या काम कर सकते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जिसकी तरफ हमें फोकस करना चाहिए। तो अभी मैं उनसे बात करते हुए आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि देखो, जॉब के बाद क्या होता है, हमेशा हमें क्या फाइंड आउट ये करना रहता है कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको रिसर्च करनी रहती हैं कि मुझे क्या आता है जिसको करने में मेरे को इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि मैं रात को अगर 12 बजे भी कोई मेरे को उठ के बोले तो मैं उस काम को करने के लिए एक्साइटमेंट में उठूँगी। हाँ, मज़ा आ गया यार, थैंक यू, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है ये काम करने के लिए। वो चाहे छोटे से छोटा काम हो, चाहे घटिया से घटिया काम हो। तो वो काम जब आप फाइंड आउट कर लोगे कि आपको मज़ा आता है किसी काम में, फिर आपने ये देखना है कि उसकी वो कितनी प्रॉब्लम है, किसी की प्रॉब्लम मैं कैसे सोल्व करता हूँ उस काम को करते हुए। ठीक है, जैसे आप ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि सर मेरे को तो सोने में मज़ा आता है, फिर मैं क्या करूँ, तो फिर वो आपने सही चीज़ समझी नहीं, क्योंकि सोने में मज़ा हमारे शरीर की नीड है, बॉडी की नीड है। बॉडी तो चाहती है कि मेरे को सुलाए रखो, खिलाओ पिलाओ और मेरे को सुला दो, है ना। मैं वो नहीं बोल रहा, फिर भी आपने बचपन से लेके अब तक ऑब्जर्व करना कि आपको क्या क्या चीज़ें मज़ा आती है। आपका दिन पूरा पीछे देखना, अपने पीछे मुड़ के अपने दिन को कि आपने कहाँ कहाँ बिताया ये दिन अपना पूरा। तो उस दिन को देखते हुए फिर आप वहाँ से ऑब्जर्व करोगे कि यार ये चीज़ मेरे को अट्रैक्ट करती है, ये चीज़ करने को मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ रात दिन, अगर मेरे को कोई बोले वो मैं कर सकता हूँ। फिर वो काम से देखना आपने कि मैं पैसे को इसको बिजनेस मॉडल कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, तो यही तरीका है। अभी देखिए MBA प्रफुल्ल वाला मेरा भाई, वो देखो उसने चाय का रेडी, आप जानते हो उसको? जी। हाँ, उसने चाय का रेडी डाला और अभी वो किस लेवल पे पहुंचा हुआ आपको पता ही है। तो ये चीज़ होती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन हमें समझ आना चाहिए कि हम क्या डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी काम आप जो शुरू करते हो उसको बिजनेस मॉडल में कैसे कन्वर्ट करना है, इसकी एक प्रॉपर एजुकेशन है। आप अब एकदम से उठ के नहीं आ सकते। देखो ये बीच का, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बीच में एक गैप है, जिसके बीच में ये गैप फिलअप करेगी एजुकेशन की प्रॉपर। आप कैसे हो, हमारा माइंड कैसे काम करता है, तो दुनिया का बिजनेस मॉडल क्या क्या होते हैं, एक्चुअली किसी भी काम को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है, वो सारी चीज़ें आपको समझ होनी चाहिए। छोटे छोटे लेवल से भी मैं बोलता हूँ कि कैसे कन्वर्ट करना है। तो जैसे अभी अंकु ही है, जैसे अंकु है, वो उसको शौक है कि वो पोल्ट्री का, मतलब एनिमल उसको पालने का शौक है ना। तो मैंने भैया से डिस्कस किया था एक दिन कि कैसे उसको वो बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता है, कि अगर उस आफ्टर 12th वो स्टडी ले सकता है इसको वेटनरी डॉक्टर की तरफ। तो वो वेटनरी डॉक्टर की तरफ जाते हुए उस रास्ते में, चाहे वो हाई डिग्री ना भी ले, बेसिक एजुकेशन भी ले ले, तो वो जब भी वो क्या करेगा कि एनिमल्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी वो प्रॉब्लम ठीक करेगा। तो वो ठीक करते हुए की वीडियो बनानी है और यूट्यूब चैनल पे डालनी है, चाहे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कैसे हेल्प करनी है लोगों की। और फिर बाद में वो ये भी कर सकता है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी मेरे गाँव का या मेरे आसपास है, वो किसी के अगर डॉग को या किसी के काऊ को, किसी को भी प्रॉब्लम आती है, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसको लिख के दूंगा कि क्या बोलते हैं, दवाई वगैरह क्या लगनी है। ठीक है, दवाई तो चलो अगर उसके पास पैसा होगा तो वो दे भी देगा, अगर नहीं है तो कम से कम जो उसके हाथ में है वो करे। तो ऐसे वो डेली जब वीडियो डालेगा तो उसके व्यूज़ बढ़ेंगे, यूट्यूब से भी पैसा आना शुरू होगा, उसको दुनिया जानना शुरू होगी, दुनिया का ट्रस्ट बिल्डअप होगा कि हाँ यार ऐसे भी बंदे हैं जो बिना पैसे लिए हुए डॉक्टरी काम कर रहे हैं, तो पक्का सही होंगे। समझ रहे हो? तो फिर क्या होता है कि पैसे की क्या होता है, पैसा हमेशा आउटकम होती है, पैसा आपका मेन पर्पस नहीं होना चाहिए। फिर क्या होता है कि जब इतने लेवल पे आपको जब लाखों दुनिया देख रही है, तो फिर आपके पास ब्रांड आपको डील लेके आते हैं, जो दवाइयाँ वाले हैं, काऊ की दवाई होगी, पोल्ट्री की मेडिसिन होगी, वो लोग आपको कमीशन देंगे कि यार आप इतने लोग आपके पास आते हैं तो आप फ्री में दे दो उनको, लेकिन हमारी दवाई रिकमेंड कर दो, आपको 50% कमीशन, 40% कमीशन। 1000 की दवाई होती है तो आप 400 रुपये कमीशन ऐसे आराम से कमाते रहोगे। तो अगर 50,000 लोगों ने भी एक दिन में लिया तो आप कहाँ से इनकम देख लो कितनी चली जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो बिजनेस मॉडल? हाँ, तो ऐसे काम करता है कोई भी बिजनेस, चाहे कहीं से भी आप स्टार्ट कर दो, आपको जो भी अच्छा लगता है ना वही काम। आपको क्या अच्छा लगता है काम करने में दिन में? डिजिटल चीजें, जैसे कि डिजिटल चीजें अट्रैक्ट करती हैं। हाँ, तो इसकी तरफ क्यों नहीं बढ़ते फिर? डिजिटल में तो सारा संसार है यार। ऐसे तो दिहाड़ी वाला काम ही होता है जो आप लेबर जॉब है ना यार। जॉब में क्या होता है, जो भी काम हम पैसा कमाने के लिए करते हैं ना,
जो भी, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो आप इन्वेस्टिंग करते हो, जो भी काम आप पैसा कमाने के लिए करोगे वो आपकी ज़िंदगी का 80% पार्ट ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? क्योंकि आप 10 घंटे सोने में निकाल दो, ठीक है, 8 से 10 घंटे, 2 घंटे आप वॉशरूम वगैरह जाने में, ये सब चीज़ें करने में निकाल दो, ठीक है। तो अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो 1-2 घंटा, 2 घंटे उसमें निकाल दो ट्रैफिक वैफिक में, ठीक है, 14 घंटे हो जाए। और जो बची उसमें 8 घंटे, उसमें 8 घंटे में आप क्या करोगे? जॉब करोगे। तो फिर जब जॉब से आओगे चिड़चिड़े होके, फिर आप आके बच्चे पे, आज बीवी को भी गालियाँ निकालोगे, जल्दी बना रोटी, मेरे को सोना है, मेरे को फिर जल्दी उठना भी है। पूरी ज़िंदगी ऐसे डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए हमेशा काम वो करना जो बेटा आपको पसंद है। जॉब भी वो कोशिश करनी है कि उस जॉब की तरफ बढ़ना, चाहे कम पैसे कमा लो, लेकिन वो काम करना है जो आपको पसंद है। जब वो काम करोगे तो आज आप 50,000 कमा रहे हो, कल 60 भी कमाओगे, 70, 80, 90, 100, 1 लाख भी कमाओगे। लेकिन अगर आपने वो काम चूज कर लिया जिसमें आपको 1 लाख मिलता है लेकिन पसंद नहीं है, तो वह 1 लाख पे टिके रहोगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। आप जबरदस्ती अपनी बॉडी को वहाँ बिठा रहे हो, लेकिन आपका माइंड कहीं और ही होगा फिर, है ना। ऐसे होता है ना, हमेशा जो काम आपको करने में पसंद नहीं, कितना भार लगता है। लेकिन अगर आपको फुटबॉल में देखो, आपको टॉर्चर होता है, लेकिन आप 2-2 घंटे भी खेल सकते हो, खेलते हो ना। हाँ, तो ऐसे ही काम करता है कि काम वही करना है जिसमें आपको मज़ा आता है काम करने में, ठीक है। तो जब वो आपने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद का स्टेप है कि फिर कहते हैं मेरे को इसमें बहुत मज़ा आता है, इसको मैं कैसे बिजनेस मॉडल में कर सकता हूँ। फिर आपका क्वेश्चन मेरे से ये होना चाहिए, फिर मैं आपको बताऊँगा कि जब आपको पसंद आ गया काम, आपने वैसे अभी बताया कि डिजिटल में मेरे को मज़ा आता है करने में, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाओ, नहीं तो वीडियो एडिटिंग का कोर्स करो और ग्राफिक का करो, बहुत सारे हैं। इनमें से अभी मैं एक स्पेसिफिक होना चाहिए आपका ना, नीच अपनी फाइंड आउट करनी है कि डिजिटल में क्या। डिजिटल में तो बहुत भरमांड है, ये भी मैं काम जो कर रहा हूँ ये डिजिटल ही है, इसको भी बोलते हैं डिजिटल, है ना। तो वो फाइंड आउट करना कि मेरी नीच क्या, कि मैं उसमें कंप्यूटर में बैठा बैठा मैं थकता नहीं हूँ, रोटी खाई नहीं खाई ना खाई, पर मेरे को ये काम करने में मज़ा आ रहा है। तो वो काम में फिर बंदा कुछ नेक्स्ट लेवल का करता है, ठीक है। तो डिजिटल मीडिया का आपने बोल दिया, अभी मैं 3-5-7 चीज़ें आपको बताऊंगा, अगर उनमें से कोई आपको इंटरेस्ट होगा तो उसकी तरफ बढ़ना। पैसा अंधाधुंध है, मैं बस इसके बीच में देखो, ये पैसा यहाँ है और आप अभी यहाँ हो, इसके बीच में क्या है? ये टाइम आपको देना होगा, फुल 100% आपने एफर्ट डालने हैं। वो आपको अमीर बनाना, करोड़पति बनाना मेरे ऊपर है, मैं 100% लिख के दे सकता हूँ आपको। अगर जो रास्ते मैं बताऊँगा उसी रास्ते पर चलेगा ना, 100% करोड़पति बना दूंगा आपको। कब बीच में ये टाइम है, टाइम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज डेट होगी कितनी? 20/9/2022 जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आएगी ये 22 या 23 तारीख को ये मैं वीडियो डालूंगा, या 24 तारीख को। आज का मैं अभी प्रण लेता हूँ आपको। देखो, मेरे को 20 साल देने हैं आपने, ठीक है। 20 साल में आपके पास 1.5-2 करोड़ रुपये होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। और जो मैं बोलूँगा वो करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो चलो यही थी आज की वीडियो। और ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो और कुछ और आप टॉपिक में वीडियो बनवाना चाहते हो तो आपके तरफ नीचे कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। धन्यवाद।